नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलाप पद्धति ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी नए अधिकार के अंतर्गत द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय इनके बारे में समझ रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद किए गए हैं और पर्यायार्थिक नय के 6 भेद किए गए हैं। हम सभी ने द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों को समझ लिया है। पिछली कक्षा में हमने पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय में विशेष अंतर केवल इतना है कि द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को प्रयोजन करता है, पर्यायार्थिक नय पर्याय को उद्देश्य करता है। जहां पर्याय मुख्य होती है वहां पर्यायार्थिक नय है, जहां द्रव्य मुख्य होता है या प्रधान होता है उसे हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। द्रव्य हो चाहे पर्याय हो, ये दोनों भी 2 अवस्थाओं में होती हैं, शुद्ध अवस्था में भी और अशुद्ध अवस्था में भी। द्रव्य भी दोनों प्रकार का है, शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य, और पर्याय भी जो द्रव्यों की निकलती है वो भी शुद्ध अशुद्ध होती है। शुद्ध द्रव्य की पर्याय शुद्ध होगी, अशुद्ध द्रव्य की पर्याय अशुद्ध होती है। अब जब हम द्रव्यार्थिक नय का कथन करते हैं तो उसमें एक दृष्टि और लगाई जाती है कि जहां उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों चीजों का कथन होता है, तो इन तीनों चीजों में जो उत्पाद और व्यय है ये एक प्रकार से पर्याय का द्योतक है। और जहां द्रव्यपने की बात होती है तो द्रव्य का मतलब है नित्यपना, और नित्यपने से हम द्रव्य का ग्रहण करते हैं। तो यहां जब अपन द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक नय के स्वरूप को समझेंगे तो हमें एक चीज ये समझनी है कि द्रव्य नित्य भी है, द्रव्य अनित्य भी है। जब हम द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से बात करते हैं, सत्ता की दृष्टि से बात करते हैं तो द्रव्य नित्य ठहरता है। लेकिन वही द्रव्य जब पर्याय दृष्टि से उसकी बात करते हैं तो कोई भी पर्याय लंबे समय तक स्थायी नहीं होती, वो पर्याय नष्ट होने वाली होती है, इसीलिए उसको अनित्य कहा गया। अब हमको ये समझना है कि जो द्रव्यार्थिक नय है या पर्यायार्थिक नय है, कल बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना हुआ, नित्य किसे कहें, शुद्ध किसे कहें, अनित्य किसे कहें, अशुद्ध किसे कहें, इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करना है। हमेशा एक चीज देखें, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों में द्रव्य दृष्टि जो है वो द्रव्य की होती है। ठीक है, यह द्रव्य दृष्टि कहें या द्रव्य दृष्टि कहें, क्योंकि द्रव्य हमेशा नित्य रहता है और नित्यपने का द्योतक कौन है? द्रव्य। पर्याय दृष्टि जो होती है, पर्याय हमेशा क्षणभंगुर होगी, नष्ट होने वाली होगी, हमेशा नहीं रहेगी। तो पर्याय के लिए उत्पाद और व्यय से संबोधित किया जाता है। जहां जहां उत्पाद और व्यय शब्द मिलेगा समझ लो पर्याय की बात है, जहां द्रव्य को मुख्यता दे रहे हैं वहां समझ लो द्रव्य की बात है। अब ध्यान से देखें, द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को मुख्य करता है,
पर्यायार्थिक नय उत्पाद व्यय को मुख्य करेगा। यदि पर्यायार्थिक नय उत्पाद और व्यय को मुख्य कर रहा है तो शुद्ध पर्यायार्थिक हो गया। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को मुख्य कर रहा है तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो गया। लेकिन द्रव्यार्थिक नय उत्पाद व्यय की चर्चा कर दे तो ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक हो गया। और पर्यायार्थिक नय यदि द्रव्य को मुख्य कर दे तो ये अशुद्ध पर्यायार्थिक हो जाएगा। भाई विषय को समझें, पर्यायार्थिक नय का विषय उत्पाद व्यय है। अब जब पर्यायार्थिक नय का विषय उत्पाद और व्यय है, क्योंकि पर्याय कहां होंगी, उत्पन्न होंगी, नष्ट होंगी, तो पर्यायार्थिक नय जब उत्पाद और व्यय की चर्चा करेगा, उत्पाद व्यय को सापेक्ष करेगा, इसको मुख्य या प्रधान करेगा, तो समझ लो शुद्ध पर्यायार्थिक की बात कर रहे हैं। लेकिन वह पर्यायार्थिक नय उत्पाद व्यय को गौण कर दे और द्रव्य की चर्चा करे, द्रव्य को मुख्य कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, वो अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहलाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह द्रव्यार्थिक नय में है, द्रव्यार्थिक नय में भी हमने शुद्ध और अशुद्ध समझे थे। तो शुद्ध अशुद्ध का मतलब क्या, द्रव्यार्थिक नय जब द्रव्यपने को मुख्य करेगा तो वो तो उसका विषय है। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को ही तो मुख्य करना है उसको, और वो उसको मुख्य कर रहा है, इसका मतलब है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। लेकिन द्रव्यार्थिक नय में सत्ता को गौण कर दिया जाए, द्रव्य को गौण कर दिया जाए और उत्पाद व्यय की मुख्यता हो जाए तो वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से कर्मोपाधि निरपेक्ष और सापेक्ष की बात है। जब जब हमारा द्रव्य कर्मोपाधि से रहित होगा तो शुद्ध होगा कि अशुद्ध, शुद्ध होगा। तो जब जब कर्मोपाधि से रहित पने की चाहे द्रव्य दृष्टि हो चाहे पर्याय दृष्टि हो, दोनों भी, जब जब हम कर्मोपाधि से रहित बात करेंगे तो समझ लो वो शुद्ध द्रव्यार्थिक या शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। और जब जब हम कर्मोपाधि से सहित बात करेंगे तो समझ लो वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक या अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। बस यही तो अपन ने समझा था। कल जो अपना प्रसंग था वो यही था, पर्यायार्थिक नय के दो भेद करने हैं, एक शुद्ध पर्यायार्थिक, एक अशुद्ध पर्यायार्थिक। अब शुद्ध और अशुद्ध में अपन समझ गए। अपन ने कल दो प्रकार की विवक्षाएं लगाई थी, एक सत्ता सापेक्ष, एक सत्ता निरपेक्ष, एक कर्मोपाधि सापेक्ष, एक कर्मोपाधि निरपेक्ष। अब अपन ये देखें हम कौन से नय की बात कर रहे हैं, पर्यायार्थिक नय की। तो पर्यायार्थिक नय हमेशा सत्ता को निरपेक्ष करेगा, सत्ता को निरपेक्ष करेगा, सत्ता को छोड़ करके उत्पाद व्यय को मुख्य करेगा तो शुद्ध होगा। पर्यायार्थिक नय कर्मोपाधि को निरपेक्ष करेगा, कर्मोपाधि को निरपेक्ष करेगा तो शुद्ध होगा। लेकिन यदि हम सत्ता को सापेक्ष कर दें या कर्मोपाधि को सापेक्ष कर दें तो अशुद्ध हो जाएगा। बस ये दो भेद ही हमको करने हैं, इससे ज्यादा भेद नहीं करने, दो भेद करने हैं। देखें आपको हम बोर्ड पर बता देते हैं। यहां पर अपन ने लिखा पर्यायार्थिक नय, ठीक है। ये पर्यायार्थिक नय जो है ये दो प्रकार का हो गया, ठीक है। एक हो गया इधर शुद्ध, इधर हो जाएगा अशुद्ध। अब अपन को दृष्टि कितनी लगानी है, दो दृष्टि लगानी है। एक अपन को सत्ता सापेक्ष, सत्ता निरपेक्ष, कर्मोपाधि सापेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष। अब यही चार दृष्टियां थी, चार सूत्र बताए थे। अब इसमें देखें इन शुद्ध अशुद्ध के अपन दो दो भेद करेंगे, एक और दो। इसका भी एक नित्य और एक अनित्य। शुद्ध द्रव्य पर्यायार्थिक नय के दो भेद, नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। इधर अशुद्ध के भी दो भेद करेंगे, नंबर एक नित्य और दूसरा अनित्य, ठीक है। अब अपन अपेक्षाएं लगाएं। पर्यायार्थिक नय है, अशुद्ध कब होगा, हमने आपको अभी दो दृष्टियां बता दी। पर्यायार्थिक नय अशुद्ध जब होगा जब वो उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य को ग्रहण करे, ठीक है, उत्पाद व्यय को गौण कर दे। पर्यायार्थिक नय का विषय उत्पाद व्यय होता है, लेकिन वो उत्पाद व्यय को तो सामान्य कर रहा है, गौण कर रहा है और द्रव्य को मुख्य कर रहा है।
मतलब सत्ता सापेक्ष कर दिया जाए तो सत्ता सापेक्ष करने पर ये अशुद्ध हो जाएगा। तो ये अशुद्ध होगी दृष्टि एक सत्ता सापेक्ष। सत्ता सापेक्ष करते ही ये अशुद्ध पर्यायार्थिक नय हो गया। दूसरा कर्मोपाधि, कर्मोपाधि से सहित द्रव्य है तो वो अशुद्ध है कि कर्मोपाधि से रहित द्रव्य अशुद्ध है? कर्मोपाधि से सहित, मतलब कर्मोपाधि सापेक्ष करेंगे तो अशुद्ध होगा। तो इधर दूसरी दृष्टि क्या होगी? कर्मोपाधि सापेक्ष। ये भी अपन को सापेक्ष, मतलब दोनों भी सापेक्ष यदि हम कर रहे हैं, सत्ता को भी सापेक्ष कर दिया, कर्मोपाधि को भी सापेक्ष कर दिया, दोनों सापेक्ष कर रहे हैं तो अशुद्ध की श्रेणी में आएगा। और दोनों को निरपेक्ष कर दो, इधर अपन क्या करेंगे? सत्ता को निरपेक्ष कर दें या कर्मोपाधि को निरपेक्ष कर दें। ये दोनों भी निरपेक्ष करते ही ये शुद्ध हो जाएगा। ये शुद्ध हो गया। क्लियर हुआ? अब अपन को नित्य अनित्य नित्य अनित्य लगाना है तो ये अपने आप ही लग जाएगा। अब देखें, शुद्ध समझ में आ गया, सत्ता निरपेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष। अब सत्ता को हम निरपेक्ष करेंगे, सत्ता को क्या कर दिया? निरपेक्ष कर देंगे, मतलब द्रव्यपने को ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये अनित्य ठहरेगा। तो सत्ता निरपेक्ष की दृष्टि से तो ये अनित्य हो जाएगा। तो जब भी हम सत्ता निरपेक्ष करेंगे वो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नहीं होगा। सूत्र देख लें, सत्ता निरपेक्ष कहां लिखा? ये 60 नंबर का सूत्र। सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध। बन गया कि नहीं? अनित्य हो गया और शुद्ध हो गया, क्योंकि हमने सत्ता को सापेक्ष निरपेक्ष किया है तो शुद्ध हो गया। और जब सत्ता को निरपेक्ष कर देंगे, द्रव्यपने को गौण कर देंगे तो नित्य कहां रहेगा? अनित्य हो जाएगा ना। इसीलिए अनित्य के अंतर्गत ये सत्ता निरपेक्ष वाली कथन कहां जाएगी? अनित्य में। कर्मोपाधि निरपेक्ष करेंगे तो कर्मोपाधि निरपेक्ष करते ही शुद्ध हो गया, ठीक है, क्योंकि कर्मोपाधि से रहित हो गया। लेकिन कर्मोपाधि से निरपेक्ष करते ही नित्यपना आ जाएगा, क्योंकि कर्म रहित हो गया तो अब अनित्य नहीं है, अब तो नित्य हो गई। अब उसकी अवस्था जो प्रकट होगी वो नित्य होगी। कर्मोपाधि से रहित होते ही अवस्था या जो पर्याय उत्पन्न होगी वो नित्य होगी, अब जन्म मरण नहीं होगा। इसीलिए लिखा था अरिहंत पर्याय, जो संसारी जीव हैं ये सिद्धों के समान शुद्ध हो गए। क्यों उस अरिहंत पर्याय को ले रहे हैं? कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्म उपाधि से रहित होते ही वो अरिहंत अवस्था अब जन्म मरण से रहित हो गई। केवल मरण होगा वो भी इसी भाव का, जन्म तो है ही नहीं अब, इसीलिए वो क्या हो गया? नित्य हो गया। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष वाला नित्य शुद्ध हो जाएगा और सत्ता निरपेक्ष वाला अनित्य शुद्ध हो गया। क्लियर हो गया? दो सूत्र क्लियर हो गए। निरपेक्ष निरपेक्ष दोनों इसमें लगाना है, सत्ता निरपेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष। अब अशुद्ध में लगाएं। अशुद्ध में हमने सत्ता को सापेक्ष कर दिया। सत्ता सापेक्ष यानी द्रव्य को मुख्य कर रहे हैं, द्रव्य को मुख्य करेंगे और पर्याय आर्थिक ने जब द्रव्य को मुख्य करेगा तो अशुद्ध होगा, पहले ही बता दिया हमने। और पर्याय आर्थिक ने जब कर्मोपाधि को सापेक्ष करेगा, कर्मों से सहित स्थिति को ग्रहण करेगा तो भी अशुद्ध होगा। तो अशुद्ध दोनों क्लियर हो गए। अब देखें, जब सत्ता को सापेक्ष करेंगे, द्रव्यपने को ग्रहण करेंगे तो द्रव्य नित्यता का सूचक है, इसीलिए ये नित्य में उदाहरण बनेगा ये वाला सत्ता सापेक्ष। सत्ता को सापेक्ष करेंगे तो जो भी उदाहरण है, देखो अब सत्ता सापेक्ष वाला सूत्र पढ़े 61 नंबर। सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। बन गया कि नहीं? सत्ता को हमने सापेक्ष किया तो नित्य बन गया और अशुद्ध पर्यायार्थिक बन गया। तो नित्य अशुद्ध में सत्ता सापेक्ष हो गया। कर्मोपाधि सापेक्ष किया तो कर्मोपाधि से हम जब सहित होंगे तो हमारी पर्याय क्या नित्य होगी? नहीं होगी। कर्मों से सहित है, आयु कर्म समाप्त होते ही दूसरी पर्याय, फिर आयु कर्म समाप्त होती तीसरी पर्याय। तो कर्मोपाधि से हम सहित होंगे तो हमेशा अनित्य रहेंगे, अनित्य रहेंगे, और कर्मोपाधि से सहित है तो अशुद्ध रहेंगे। इसीलिए अनित्य और अशुद्ध का उदाहरण बनेगा कर्मोपाधि सापेक्ष वाला।
केवल दृष्टि समझनी है, बस वो दृष्टि समझ में आ गई तो ये चारों आप स्वयं अपने आप से बना देंगे कि कौन सी अनित्य अशुद्ध बनेगी, किस अपेक्षा से अनित्य है, किस अपेक्षा से अशुद्ध है, किस अपेक्षा से नित्य है, किस अपेक्षा से शुद्ध है। ये चारों आप अपने आप समझ जाएंगे, कुछ नहीं करना है। फिर से बिल्कुल सरल समझ लें, जब जब हम सापेक्ष करेंगे, सत्ता को सापेक्ष और कर्मोपाधि को सापेक्ष, ये अशुद्ध पर्यायार्थिक नय बनेगा। सापेक्ष कर रहे हैं इसीलिए, और निरपेक्ष कर देंगे तो शुद्ध बनेगा। अब शुद्ध बनेगा, अब इसमें देख लें कि नित्यता कब आएगी। नित्यता तब बनेगी जब हम ध्रुव बने को स्वीकार करेंगे तो नित्य होगा, कर्मोपाधि से निरपेक्ष करेंगे तो नित्य होगा। बस वही चीज इधर लगा दी, सत्ता को निरपेक्ष कर दिया सो इधर अनित्य हो गया, कर्मोपाधि को निरपेक्ष कर दिया सो नित्य बन गया। ये उदाहरण आपके अपने आप बन जाएंगे। एक बार आप लोग इसका चार्ट बना करके देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर सिद्धांत है, पर्यायार्थिक नय पर्याय को विषय करता है। पर्याय को विषय करेगा तो उत्पाद व्यय पर्याय को विषय करती है। पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, तो जहां जहां उत्पाद व्यय को हम प्रमुख बनाएंगे वो पर्यायार्थिक नय होगा, वो शुद्ध पर्यायार्थिक होगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, सत्ता सापेक्ष, सत्ता को ग्रहण कर रहे हैं, उत्पाद व्यय को गौण कर दिया, इसका मतलब पर्यायार्थिक नय ये अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध हो गया ये। कर्मोपाधि से सहित और कर्मोपाधि से रहित, कर्मों से हम जब जब सहित होंगे हम अशुद्ध कहलाएंगे। तो कर्मोपाधि से सहित जब जब कर्मोपाधि सापेक्ष ग्रहण कर रहे हैं तो यह अशुद्ध में आएगा, और कर्मोपाधि निरपेक्ष ये शुद्ध के अंतर्गत आएगा। कर्मोपाधि निरपेक्ष हो जाएंगे तो हम नित्य हो जाएंगे, कर्मोपाधि सापेक्ष रहेंगे तो हम अनित्य रहेंगे। तो कर्मोपाधि सापेक्ष वाला कथन जो है वो अनित्य और अशुद्ध के साथ लगेगा, इधर कर्मोपाधि निरपेक्ष नित्य और शुद्ध के साथ लगेगा। बस यही तो करना है। तो चार भेद केवल करने, अनादि और सादि जो पहले दो भेद है उनमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अनादि नित्य पर्याय मेरु आदि की है और सादि नित्य पर्याय सिद्ध परमेष्ठी की हो गई। वो एक पुद्गल में बनेगी, एक जीव में बनेगी, ये अपन को अलग अलग लगाना पड़ेगी। तो ये आपसे उदाहरण में पूछा जाएगा, पेपर कभी यदि मान लो इसका होगा जो, तो उसमें आपको ये उदाहरण पूछा जा सकता है कि अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कौन सा है, किस अपेक्षा से है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कर्मोपाधि सापेक्ष पर्यायार्थिक नय कैसा होगा, कर्मोपाधि सापेक्ष पर्यायार्थिक नय कैसा होगा, अनित्य शुद्ध, अनित्य अशुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य अशुद्ध, चार में से आपको लगाना एक विकल्प। तो कर्मोपाधि सापेक्ष शब्द सुनते ही पहले ही समझ जाओ कर्मोपाधि सापेक्ष है, इसका मतलब अशुद्ध है। तो दो विकल्प जो शुद्ध वाले होंगे वो पहले ही चले गए। अब कर्मोपाधि सापेक्ष कर रहे हैं, कर्मोपाधि से सहित होंगे तो हम नित्य होंगे कि अनित्य होंगे, अनित्य होंगे। बस स्पष्ट हो गया, अनित्य अशुद्ध लगा देना है। इसी तरह से पूछा जाए सत्ता निरपेक्ष पर्यायार्थिक नय कौन सा होगा, तो सत्ता निरपेक्ष पर्यायार्थिक नय कौन सा होगा। अब अपन देखें, सत्ता को निरपेक्ष कर रहे हैं, सत्ता को निरपेक्ष कर रहे हैं मतलब उत्पाद व्यय को मुख्य कर रहे होंगे। सत्ता का मतलब द्रव्य, द्रव्य को निरपेक्ष करेंगे, इसका मतलब उत्पाद व्यय को मुख्य करेंगे। तो पर्यायार्थिक नय उत्पाद व्यय को ही तो मुख्य करता है, तो ये शुद्ध हो गया। और शुद्ध होते ही सत्ता को निरपेक्ष कर रहे हैं मतलब अनित्य हो जाएगा, क्योंकि सत्ता को सापेक्ष द्रव्य को मुख्य करोगे तो नित्य होगा, द्रव्य को आपने अलग कर दिया उत्पाद व्यय करोगे तो अनित्य होगा, तो अनित्य शुद्ध हो जाएगा ये। तो अपने आप उस शब्द से आपको वो पर्याय कैसी है, अनित्य है कि नित्य है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, इन्हीं शब्दों में छुपा हुआ है वो। आपको इन शब्दों को ही पकड़ना पड़ेगा। सत्ता सापेक्ष कर रहे हैं तो सत्ता से क्या मतलब है, द्रव्यपना, सापेक्ष का मतलब मुख्य करना। बस ये शब्दों को आप पकड़ जाएंगे तो नित्य है कि अशुद्ध है, शुद्ध है कि अनित्य है, ये क्या है, ये अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक बार आप लोग भी चार्ट बनाएं, अपने उससे बनाएं और फिर इसके सूत्रों से मिलाएं, तो आप जल्दी पकड़ जाएंगे और आपका अभ्यास जो होगा वो सही हो जाएगा। एक बार फिर से इसके सूत्रों को देखें। सूत्र नंबर 60, सत्ता गुणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभाव।
देखो स्पष्ट लिख रहे हैं, सत्ता को गौण किया है तो उत्पाद व्यय को ग्राहक यानी ग्रहण किया है। सत्ता गौण होते ही उत्पाद व्यय ग्रहण होगा। गौण कहें या निरपेक्ष कहें एक ही चीज है। सत्ता गौण या सत्ता निरपेक्ष एक ही चीज है। इनको गौण करेंगे निरपेक्ष करेंगे तो उत्पाद व्यय का ग्रहण होगा। और जब सत्ता को हमने गौण कर दिया तो सत्ता से ही तो नित्यत्व आता है। अब जब सत्ता को गौण कर दिया तो नित्यपना नहीं होगा, इसीलिए लिख दिया अनित्य। ठीक है। और उत्पाद व्यय को ग्रहण कर रहा है, पर्यायार्थिक न उत्पाद व्यय को ही तो ग्रहण करता है, इसीलिए शुद्ध हो गया। तो क्या हो गई, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक। ये नहीं समझ में आ गया। अब उदाहरण क्या दिया, यथा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिना। जब उत्पाद और व्यय को मुख्य करेंगे तो पर्याय कैसी होगी, प्रति समय नष्ट होने वाली है। ये अर्थ पर्याय की दृष्टि से बात कर रहे हैं, सभी द्रव्यों की बात कर रहे हैं। शुद्ध की बात हो रही है तो शुद्ध शब्द धर्म द्रव्य भी शुद्ध है, अधर्म द्रव्य भी शुद्ध है, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सिद्ध जीव और परमाणु, ये छहों द्रव्य की जो शुद्ध स्थिति है उस शुद्ध स्थिति की बात कर रहे हैं। अब जब शुद्ध स्थिति होगी उसमें जो परिवर्तन होता है वो अर्थ पर्याय रूप से होता है, और अर्थ पर्याय एक समय वाली होती है। इसीलिए लिखा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिना, कि समय समय की पर्याय विनाशशील होती है, प्रति समय उनमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरा देखें 61 नंबर, सत्ता सापेक्ष स्वभाव। अभी सत्ता को अपन ने गौण किया था, अब सत्ता को अपन सापेक्ष कर रहे हैं, मतलब सत्ता की अपेक्षा रखेंगे, सत्ता को मुख्य बनाएंगे। अब सत्ता को जब मुख्य बनाएंगे तो उत्पाद व्यय गौण हो जाएगा, और जब पर्याय आर्थिक न उत्पाद व्यय को गौण कर देगा तो अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए इधर आएगा अशुद्ध शब्द। अब सत्ता को सापेक्ष किया है, मतलब द्रव्यपने को मुख्य कर रहे हैं, तो द्रव्य तो नित्यता का सूचक है, इसीलिए लिखा नित्य। तो नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। क्लियर हो गया। सत्ता को सापेक्ष किया है इसलिए नित्य है, और सत्ता को सापेक्ष किया उत्पाद व्यय को गौण किया इसलिए अशुद्ध है। तो नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। एकस्मिन समये त्रयात्मका पर्याय, एक ही समय में तीनों पर्याय घटित हो रही हैं, उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है, तीनों एक साथ हो रहे हैं। एक साथ होने पर हम ग्रहण किसको कर रहे हैं, द्रव्यपने को, द्रव्यपने को ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए वो पर्याय को नित्य कह रहे हैं, लेकिन पर्यायार्थिक नय वो अशुद्ध कहलाएगा, इसलिए नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय हो गया। अगला देखें, कर्मोपाधि निरपेक्ष। कर्म उपाधि से रहित स्थिति की बात कर रहे हैं। कर्मोपाधि से रहित होगा तो कैसा होगा, शुद्ध होगा कि अशुद्ध, शुद्ध। तो पर्याय आर्थिक नय, देखो शुद्ध द्रव्य की पर्याय शुद्ध होती है, तो कर्मोपाधि से जब रहित होगा तभी तो शुद्ध द्रव्य होगा, और उस शुद्ध द्रव्य की पर्याय शुद्ध होगी, तो शुद्ध पर्याय आर्थिक नय कहलाएगा ये। अब कर्मोपाधि से निरपेक्ष हो गया, इसीलिए ये नित्य हो गया, क्योंकि कर्मोपाधि से रहित होते ही अब बार बार भटकन नहीं होगी, बार बार जन्म मरण नहीं होगा, जन्म मरण से छूट जाएंगे, इसीलिए लिखा सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्धा संसारिणाम पर्याया। संसारी जीव की पर्याय और सिद्ध जीव की पर्याय एक समान हो गई, क्योंकि कर्मोपाधि से रहित हो गए, इसीलिए। तो कर्मोपाधि से रहित होते ही नित्यपना भी आएगा, और कर्मोपाधि से रहित होते ही शुद्धपना भी आएगा। तो नित्य और शुद्ध ये दोनों विशेषण कहां लगेंगे, कर्मोपाधि निरपेक्ष में। अब अगला देखें, कर्मोपाधि सापेक्ष। तो कर्मोपाधि सापेक्ष करते ही पर्याय अशुद्ध हो जाएगी, और कर्मोपाधि को सापेक्ष कर दिया इसलिए अनित्य रहेगी। एक ही भाव थोड़ी हमेशा बना रहेगा। जब कर्मोपाधि से सहित हैं तो जितना आयु कर्म होगा उतनी एक पर्याय रहेगी, आयु कर्म खत्म होती पर्याय बदल जाएगी, दूसरी पर्याय आएगी, तो ये पर्याय अनित्य हो जाएगी। इसीलिए अनित्य और अशुद्ध दोनों विशेषण हो गए। तो कर्मोपाधि को हमने सापेक्ष किया तो अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः, कि संसारी जीव हमेशा जन्म मरण करता रहता है। तो संसारी जीव जन्म मरण कर रहा है, संसारी कह रहे हैं इसीलिए अशुद्ध है, और जन्म मरण से सहित है इसलिए अनित्य है। तो अनित्य अशुद्ध का विशेषण ये बन गया। तो ऐसे ये 6 पर्यायार्थिक नय होते हैं जिनकी चर्चा अपन ने कल भी की थी
और आज आपको पुनः एक बार रिवीजन कर दिया। ठीक है, अभी भी यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ लेना, बाद में और बता देंगे। अब इसके आगे देखें अपन, अब आगम नय का कथन प्रारंभ हो रहा है। दो प्रकार के नयों का वर्णन किया जाता है, अध्यात्म नय और आगम नय। अध्यात्म का मतलब होता है जो आत्मा परक होते हैं, जिनका संबंध आत्मा से होता है, शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय से होता है, वो कहलाते हैं एक प्रकार से अध्यात्म नय। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कहें, या द्रव्यार्थिक को हम निश्चय नय कहते हैं, पर्यायार्थिक को व्यवहार नय भी कहते हैं। तो निश्चय व्यवहार कहें या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कहें, ये अध्यात्म। आगम नय, अब ये लोक व्यवहार में भी प्रसिद्ध होंगे, इनका आत्मा से संबंध नहीं है। जो आगम नय है इनका आत्मा से संबंध नहीं, ये लोक व्यवहार की बातें हैं कि हम कई बार कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो वास्तविक नहीं होती, लेकिन वास्तविक नहीं होने के बाद भी वो गलत भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, वो भी सही है। तो सही किस नय से है, वो नय इधर जो कथन करेंगे वो आगम नय कहलाते हैं। तो आगम नय और अध्यात्म नय में थोड़ा सा अंतर समझ लें। अध्यात्म नय में जो द्रव्य की शुद्ध अशुद्ध पर्याय द्रव्य इनकी बात करता है वो कहलाते हैं अध्यात्म नय, जिनको हमने पढ़ लिया। इधर सारी पूरी जो अपन ने शुद्ध द्रव्यार्थिक अशुद्ध द्रव्यार्थिक ये सारा सब कुछ पढ़ा, तो ये क्या है, ये अध्यात्म नय। अब ये आत्मा का विषय नहीं आएगा इधर। अब जितने भी अपन पढ़ेंगे इसमें ये शुद्ध अशुद्ध का कोई प्रसंग नहीं है। अब ये अपने लोक व्यवहार से जुड़े हुए कथन कहे जाएंगे, इसीलिए इनको आगम नय कहते हैं। आइए देखें, आगम नय में अब अपन ने नय के 9 भेद पढ़े थे, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत। तो अब द्रव्यार्थिक हो गया, पर्यायार्थिक हो गया, अब नैगम नय से प्रारंभ कर रहे हैं। तो नैगम नय क्या होता है, कितने भेद होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात्। नैगमस्त्रेधा, नैगम नय के कितने भेद करना है, 3 भेद करना है। भूत भावी वर्तमान काल भेदात्, भूतकाल से संबंधी, वर्तमान काल से संबंधी और भविष्य काल से संबंधी, ये 3 नय इसके होते हैं, 3 भेद। अब इन तीनों भेदों के 3 सूत्र यहां पर लिखे हुए हैं, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय। देखें अपना क्या होता है 65 नंबर। अतीते वर्तमान आरोपणम यत्र सा भूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। यहां क्या बता रहे हैं, अतीते वर्तमान आरोपणम, जो क्रिया भूतकाल में हो चुकी, जो घटना पूर्व में घट चुकी, उसका आरोपण वर्तमान में कर रहे हैं। जैसे हमने कहा आज हमारा जन्मदिन है। अब आज हमारा जन्मदिन कैसे हो सकता है, हमारा जन्म आज की तारीख पर हुआ था, लेकिन जन्म तो 40 साल हो गए कि नहीं हो गए। जब 40 साल, देखो जन्मदिन उसी दिन हुआ जिस दिन जन्म हुआ। अब हम कह रहे हैं आज हमारा जन्मदिन है, तो जन्मदिन नहीं हो सकता, वो जन्मदिन हो ही नहीं सकता। लेकिन हम भूत नैगम नय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि भूत नैगम नय की अपेक्षा से आज हमारा जन्मदिन है, आज से ठीक 40 वर्ष पहले, 41 साल पहले हमारा जन्म हुआ था। अब ये बात बिल्कुल सही है। सेंटेंस क्या है, हमने कहा आज हमारा जन्मदिन है, तो ये गलत हो गया, ये गलत सेंटेंस है। और हम ये कहें कि आज ही के दिन 40 साल पहले हमारा जन्म हुआ था, ये सेंटेंस सही है। लेकिन उस गलत सेंटेंस को भी लोक व्यवहार में सही कहा जाता है। आज हमारी एनिवर्सरी है या आज हमारे दादाजी की पुण्यतिथि है, तो ये पुण्यतिथि एनिवर्सरी ये शब्द जो हम बोलते हैं, ये सारे के सारे उस भूतकाल की क्रिया को हमने वर्तमान में लागू कर दिया। तो ये भूतकाल की क्रिया जब जब वर्तमान में लागू होगी उसको हम भूत नैगम नय कहेंगे। इसी तरह से उदाहरण क्या दिया, अद्य दीपोत्सव दिने, आज दीपावली का दिन है, तो दीपावली क्यों मना रहे हैं, आज हमारे महावीर भगवान मोक्ष गए थे। अरे तो आज गए मोक्ष या 2550 साल पहले गए? अरे मोक्ष तो 2550 साल पहले गए, फिर आज क्यों खुशियां मना रहे हो? जब 2550 साल पहले मोक्ष गए हैं तो आज खुशी मनाने का क्या मतलब है, आज त्योहार क्यों मना रहे हो?
बस उस दिन को याद करके हम उस दिन को आज में आरोपण कर रहे हैं और ऐसा मान रहे हैं जैसे आज ही मोक्ष हुआ हो। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो यही सोच करके जैसे आज ही जन्म हुआ हो, बस उसी तरह का उत्सव करते हैं। जैसे पंच कल्याणक होते हैं तो पंच कल्याणकों में आज जन्म कल्याणक है, आज मोक्ष कल्याणक है, आज केवल ज्ञान कल्याणक है, तो हम उस ज्ञान कल्याणक की पूजा करते हैं, मोक्ष कल्याणक की पूजा कर रहे हैं, निर्वाण लाडू समर्पित कर रहे हैं, तो ये मान करके कर रहे हैं कि आज ही ये घटना हमारे सामने हो रही है, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। ये सोच करके हम सारी क्रियाएं करते हैं। यदि हमने ये सोच लिया कि वो तो मोक्ष चले गए, अब जिसका मोक्ष ही हो गया अब उसका जन्म कल्याणक कैसे हो सकता है? जिसको मोक्ष हो गया उसका ज्ञान कल्याणक कैसे हो सकता है? वो तो मोक्ष ही चला गया, अब उसको हम द्वारा क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? जिसको मोक्ष हो गया उसकी द्वारा उत्पत्ति का मतलब क्या है? वो उत्पत्ति का कोई मतलब नहीं है। हम ये चाह रहे हैं, हम ये मना रहे हैं कि उनका जन्म साक्षात आज हमारे सामने ही हुआ है। अब हमें वही खुशी होनी चाहिए जैसे सामने ही किसी तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ हो, हमारे सामने ही आज मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो निर्वाण लाडू के समय वही भावनाएं, वही निर्वाण लाडू, सब कुछ वही खुशी, प्रसन्नता, आह्लाद भाव होना चाहिए जो उस समय हुआ होगा। तो वो हम भूत नैगम नय की अपेक्षा से ये कहते हैं। अब कभी भी कोई भी पुरानी घटना को हम आज याद कर रहे हैं तो समझ लेना ये हम भूत नैगम नय की अपेक्षा से कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा? अतीते वर्तमान आरोपणम। जब अतीत काल में वर्तमान का आरोपण किया जाता है स भूत नैगमो, उसको भूत नैगम नय कहते हैं। जैसे अद्य दीपोत्सव दिने, आज दीपोत्सव दिने यानी दीपावली के दिन श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गता, कि आज के दीपावली के दिन ही महावीर भगवान मोक्ष गए थे। दूसरा देखें 66 नंबर। अब भावी नैगम नय, अभी अपन क्या कर रहे थे? जो घटना पूर्व में घट गई है उसको वर्तमान में कह रहे थे। अब जो घटना घटेगी उसको वर्तमान में कह रहे हैं। अभी घटी नहीं है लेकिन घटेगी, आगे जाकर के होगा, उसको हम वर्तमान में कह रहे हैं, वो है भावी नैगम नय। जैसे देखें, भाविनी भूतवत कथनम, भाविनी जो घटना भविष्य में होगी अभी हुई नहीं है उसको भूतवत कथनम, इस तरह से कहना जैसे वो हो गई है। जो घटना हुई नहीं उसको इस तरह से कथन करना जैसे वो हो गई है। यत्र सा भावी नैगमो, उसको हम भावी नैगम नय कहते हैं। जैसे अरहन सिद्ध एव, जैसे अरिहंत परमेष्ठी जितने हैं ये तो सिद्ध ही हैं। अब अरिहंत परमेष्ठी किसी, मान लो भगवान महावीर स्वामी थे, भगवान महावीर स्वामी को 42 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया और उनकी आयु कितनी थी? 72 वर्ष की। तो 42 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष कब होगा? जब उनकी आयु पूर्ण होगी, 72 वर्ष के बाद। ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान होते ही हमने कह दिया अब तो ये सिद्ध हो गए, अब तो ये सिद्ध परमेष्ठी के समान। केवल ज्ञान हो गया तो अब सिद्ध होना तो पक्का है, मोक्ष होना पक्का हो गया। तो अब जैसे ही केवल ज्ञान हुआ हमने उन अरिहंत परमेष्ठी को सिद्ध परमेष्ठी के समान पूजना शुरू कर दिया। ये क्या है? भावी नैगम नय। हम सभी कई बार पूजन की लाइनें पढ़ते हैं या कई बार भक्ति में होते हैं तो अपन पूज्य आचार्य गुरुवर को कई बार कहा आप तो तीर्थंकर के समान हैं, आप तो चलते फिरते सिद्ध हैं। तो आज ही उनको सिद्ध कैसे कह दिया? वो है तो मनुष्य गति में। अब मनुष्य गति में तो जीव संसारी है और संसारी है तो फिर सिद्ध कैसे हो गया? तो उसको सिद्ध इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पक्का है कि आप नियम से एक ना एक दिन सिद्ध बनेंगे। बने नहीं है, बनेंगे। अब जब बनेंगे तब की बात करते नहीं, आप बनेंगे ये हमारे मन में पक्का दृढ़ विश्वास है। इसीलिए हमने भविष्य की क्रिया को वर्तमान में ही कह दिया और आपकी सिद्धों के समान आराधना कर दी। अपन लोग त्रिकाल चौबीसी का अर्घ चढ़ाते हैं। अब त्रिकाल चौबीसी के अर्घ में भूतकाल की चौबीसी का अर्घ ठीक है, सटीक है, तीर्थंकर बन गए। वर्तमान कालीन चौबीसी तीर्थंकर बन गए, लेकिन भविष्यकालीन चौबीसी के कैसे अर्घ चढ़ा दिया? अभी जो जीव तीर्थंकर बने ही नहीं उसकी पूजा आज से ही शुरू कर दिए, कैसे शुरू हो जाएगी? वो जीव तो अभी नरकों में है। कई सारे जीव ऐसे होंगे जिनको तीर्थंकर बनना है लेकिन अभी नरक में, राजा श्रेणिक नरक में है, रावण का जीव नरक में है, और भी हो सकते हैं। तो
तो अब यदि ये जीव नरक में है, फिर इनकी पूजा अर्चना कैसे हो गई? हम रोजाना अर्घ्य चढ़ाते हैं 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र विषय, 30 चौबीसी के 720 दिन रात। तो हमने तो 5 भरत क्षेत्र ले लिए, 5 ऐरावत क्षेत्र ले लिए और सबकी भविष्यकालीन चौबीसी भी ले ली। तो भविष्यकालीन चौबीसी में इतने सारे जो तीर्थंकर बनेंगे वो बनेंगे, अभी बने नहीं है, अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ तीर्थंकर रूप से। कई सारे तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं किया, अभी तो बंध भी प्रारंभ नहीं किया, लेकिन हमने केवल इसीलिए पूजन प्रारंभ कर दी, अर्घ्य चढ़ा दिया, क्योंकि वो बनेंगे ये पक्का हो गया। तो हमने उनको भविष्य काल में बनेंगे उनको वर्तमान में आरोपण किया और हमने आज ही उनको अर्घ्य चढ़ाया। ये किस कारण से सही है? ये भावी नैगम नय की अपेक्षा से सही है। कोई हमसे कह सकता है कि आप गलत कर रहे हो, ये आपकी क्रिया ही गलत है, कह सकता है कोई भी। अब कैसे आप सिद्ध करोगे कि हम गलत नहीं है, हम सही हैं? तो हमें यह बताना पड़ेगा कि हमारे आगम में ये कथन है भावी नैगम नय, उस भावी नैगम नय की अपेक्षा से हम सही हैं और हमारी क्रिया भी सही है। ठीक है, तीसरा विकल्प और देखें। तीसरा विकल्प है वर्तमान का वर्तमान में आरोपण करना। यहां बता रहे हैं कर्तुमारब्ध मीसत निष्पन्न मनिष्पन्नम वा, कर्तुमारब्ध मीसन निष्पन्न मनिष्पन्नम वा वस्तु निष्पन्नवत कथ्यते यत्र सा वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। यहां बता रहे हैं, देखें ध्यान से इसको, इसमें कैसे लगाना है। अब भूतकाल की भी कोई क्रिया नहीं है, भविष्य की भी कोई नहीं है, अब वर्तमान की क्रिया को वर्तमान में कहना है, लेकिन इसमें भी हमारा कैसे झूठ बोल दिया जाता है ये बता रहे हैं। कर्तुम आरब्ध, हमने किसी क्रिया का प्रारंभ कर दिया, कर्तुम आरब्ध उस क्रिया का प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो क्रिया ईसत निष्पन्न, कुछ तो पूर्ण हो गई, और ईसत अनिष्पन्नम, कुछ पूर्ण नहीं हुई। मतलब हमें कोई काम करना था, उसमें 2 घंटे लगने थे, 2 घंटे में वो पूर्ण होगा, और हमारा अभी आधा घंटा हो गया। अब आधा घंटा हो गया, अब कोई हमसे पूछ रहा है क्या कर रहे हो, तो हमने उस क्रिया को वो काम पूरा हो गया हो इस तरह से बता दिया, उसको बोलते हैं वर्तमान नैगम नय। जब कार्य अभी पूरा ही नहीं हुआ, कार्य के संकल्प मात्र को जो ग्रहण करता है उसे बोलते हैं हम वर्तमान नैगम नय। जैसे मान लो अपन लोग रात को, कई अपने सभी घरों में रात को ही चर्चा हो जाती है कि कल क्या बनाना है, रात को ही चर्चा हुई। अब मान लो सुबह बोल दिया कि कल सुबह मंगोड़ी बना लेना, तो उसकी दाल अभी से भिगोनी पड़ेगी। अब दाल आपने भिगोने डाली है, तो दाल के भिगोने डालते ही यदि कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, हम मंगोड़ी बना रहे हैं, तो अभी कहां बना रहे हो? मंगोड़ी बनाना तो तब होगा जब गैस पर कढ़ाई रखी हो, आपके हाथ में वो भजिए आप धीरे धीरे डाल रहे हो, तब मंगोड़ी बनाना कहलाएगा। अभी तो दाल भिगोने डाल रहे हो। लेकिन दाल भिगोने का मतलब ही ये हो गया कि ये आपने संकल्प पूरा कर लिया और दाल में पानी डाल दिया, इसका मतलब है अब मंगोड़ी बनेगी ही बनेगी। अब वो कब बनेगी, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, कल बनेगी, इससे मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं वर्तमान नैगम नय, जो संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। कार्य चाहे भले अधूरा हो, चाहे अभी प्रारंभ कर रहे हो, चाहे वो पूर्ण हो गया हो, अधूरे कार्य को भी जो पूर्ण कार्य होने की तरह व्यवहार करता है उसे हम बोलते हैं वर्तमान नैगम नय। कई बार होता है अपन लोग पैकिंग कर रहे हैं सामान की, सूटकेस लगा रहे हैं, कपड़े जमा रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, शिखर जी जा रहे हैं। अब शिखर जी कहां जा रहे हो, अभी तो तुम कपड़े जमा रहे हो। यदि किसी ने पूछा है कि क्या कर रहे हो, तो हम यही कहें कपड़े जमा रहे हैं। अब जब वो पूछे क्यों जमा रहे हो, तो अपन बोलो शिखर जी जाने के लिए जमा रहे हैं। लेकिन हम लोगों का सेंटेंस क्या निकलता है, क्या कर रहे हो, हम तो शिखर जी जा रहे हैं। अब शिखर जी अभी जा नहीं रहे हैं, लेकिन शिखर जी का टिकट हो गया, शिखर जी जाने की तैयारी हो रही है, इसीलिए वो सूटकेस लगाते समय ही हम वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा कह रहे हैं कि हम शिखर जी जा रहे हैं। जाना कब होगा, जाना तो तब होगा जब हम ट्रेन में बैठने लग जाएं, टैक्सी में बैठ जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं, तो हम कहें कि हम जा रहे हैं। लेकिन इधर जाने जैसी कोई क्रिया हो ही नहीं रही है, फिर भी हम कह रहे हैं। इसी तरह इधर उदाहरण दिया ओदनः पच्यते,
ओदना पच्यते का मतलब चावल पकाया जाता है। तो भात कब पकाया जाता है, चावल कब पकता है, जब उसको हमने कुकर में डाल दिया और अग्नि पर रख दिया। लेकिन यदि हम चावल को भिगो रहे हैं, चावल को इकट्ठा कर रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस समय चूंकि इधर ओदना पच्यते ये जो उदाहरण दिया है, ये पूर्व समय में जब आचार्य थे उस समय गैस नहीं चलते थे, कुकर नहीं चलते थे, उस समय लकड़ी पर और चूल्हे पर बनता था। तो यदि मान लो घर में चूल्हा लकड़ी आदि इकट्ठी करने लगे हैं, चूल्हा जलाने का सामान इकट्ठा करने लगे हैं, तो उस क्रिया को हमने क्या कह दिया, क्या कर रहे हो, चावल पका रहे हैं। अभी चावल पका ही नहीं रहे हो, अभी तो लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हो, अभी तो चावल को धो रहे हो, फिर कहां अभी चावल पक गया। लेकिन उस अधूरे काम को भी पूरे काम की तरह जो कथन करता है उसको हम बोलते हैं वर्तमान नैगम नय। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार का नैगम नय हो गया। एक भूतकाल की क्रिया को वर्तमान में कह रहा है, एक भविष्यकाल की क्रिया को वर्तमान में कह रहा है, और एक वर्तमान के संकल्प मात्र को ग्रहण करके पूर्ण कार्य के समान व्यवहार कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्तमान नैगम नय। इस प्रकार से ये नैगम नय हो गया। अब संग्रह नय आदि अपन कल पढ़ेंगे, आज अपना समय हो गया, आज इतना ही।